श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 37वां अध्याय ऋषियों का शाप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिधारना। श्री पराशरी बोले, हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्य और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारावतरण किया और फिर ब्राह्मणों के शाप मिश से अपने कुल का भी उपसंहार कर दिया। हे मुने, अंत में द्वारिकापुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम प्रद्युम्नादि के सहित अपने विष्णु में धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, श्री जनार्दन के विप्रशाप के मिश से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। श्री पराशरी बोले, एक बार कुछ यादु कुमारों के महातीर्थ पिंडराक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जाम्बवती के पुत्र सांब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए यह क्या जनेगी। श्री पराशरी बोले, यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा सांब के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोह में मूसल का चूर्ण करा डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मूसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा, उसे भी समुद्र में ही फिकवा दिया। उसे एक मछली निगल गई। उस मछली को मछेरे ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मूसल खंड को जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना न चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवन, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो, वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और साध्य आदि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवन, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपसे सनात हों, अर्थात आप स्वर्ग पधारकर देवताओं को सनात करें। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं। अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्गलोक पधारिए। हे देव, देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो रहें। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दें। श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो मैं वह सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर ही दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अतः अब 7 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारकर मैं शीघ्र ही तुम जैसा कहते हो वही करूँगा। जिस प्रकार यह द्वारका भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, इसे उसी प्रकार उसे लौटा कर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्गलोक में आऊँगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुँच ही चुका हूँ। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदु कुमार भी उनमें से कम नहीं हैं। अतः
तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊँगा। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले आए। भगवान ने देखा कि द्वारिकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य, भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चले। श्री पराशर बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर महाभगवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब और इसके नाश के सूचक दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारिका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूँ। श्री पराशर बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। हे द्विज, तदंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्य रूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कुलाग्नि धधक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह, वाग युद्ध अथवा संघर्ष, हाथापाई हुआ, सो आप कहिए। श्री पराशर बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे दैवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे, और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास में ही उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्रतुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे द्विज, प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्रगण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरकार रूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठीभर सरकंडे लोहे के मूसल के समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से श्री कृष्णचंद्र ने संपूर्ण आताताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे द्विज, तदंतर भगवान कृष्णचंद्र का चैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष, तरकश और खड्ग आदि आयुध श्री हरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। हे महामुने, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा और कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फणधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अर्घ लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया।
इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृतांत उग्रसेन और वसुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्याण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा, ये सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारिकावासी और आहुक उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारिका में न रहे। जहाँ वे कुरुनंदन जाएं वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारिकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। श्री पराशरी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथनानुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारिका में पहुंचकर संपूर्ण वृतांत सुना दिया और अर्जुन ने को वहां लाकर वज्र को राज्याभिषिक्त किया। इधर भगवान कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़ों के आकार वाले लोहखंड को अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, वह जरा नामक व्याध वहां आया। हे द्विजोत्तम, उस चरण को मृगाकार देख उस व्याध ने उसे दूर से ही खड़े खड़े उसी तोमर से बींध डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आशंका से यह अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री पराशरी बोले, तब भगवान ने उससे कहा, लुब्धक, तू तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्गलोक को जा। इन भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, वासुदेव स्वरूप, अमल, अजन्मा, अमर, अप्रेमेय, अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 37 अध्याय समाप्त।